सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस शेयरों को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, स्टॉक 4% क्रैश हो चुका है अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसी साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5% के करीब ये टूटा है और 5% के ऊपर में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो आप लोग देखोगे इन शेयरों में बड़ी गिरावट होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, HCL है, या फिर आप लोग देखोगे जो दूसरी तरफ है मज़गाउंडो, कोचिन शिपयार्ड, GRSC, उन शेयरों में भी बड़ी गिरावट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? बहुत से भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं भाई। इस वक्त आप लोग देखो जो इन शेयरों में गिरावट है, या फिर आप लोग देखोगे अभी टाइम मार्केट जा करके भाई मार्केट में भी कैसा माहौल बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो फिसल रहे हैं आज फिर आप लोग देखोगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो स्टॉक्स हैं उनमें आप लोग देखोगे भारी भरकम फॉल है। स्मॉल कैप आप लोग देखोगे 2.5% के ऊपर में टूट चुका और वहीं 2% के करीब मिड कैप में बड़ी गिरावट आई है भाई। तो ये एक बड़ा कारण बना हुआ है जो मार्केट के अंदर एक बड़ा प्रेशर बना रहे हैं, फिर पोर्टफोलियो के अंदर सबसे बड़ा जो दबाव है। आप लोगों को होगा भी निफ्टी में तो गिरावट नहीं हुई है, तो निफ्टी को जो बूस्ट मिल रहा है अभी वो IT इंडेक्स से मिल रहा है। ठीक है, IT इंडेक्स निफ्टी को संभाले हुए हैं। इन्फोसिस, TCS और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, विप्रो जैसे स्टॉक्स हैं, वो जाकर आप लोग देखोगे जो मार्केट को संभाले हुए। अदरवाइज इनमें अगर गिरावट बनती तो आप लोग जो हैवीवेट कंपनियां देखोगे उनमें अगर स्थिरता है, तेजी बनी हुई है, तो वो मार्केट को संभाल लेगी, निफ्टी को संभाल लेगी, जो निफ्टी के अंदर हैवीवेट कंपनियां है। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर जो रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं कंपनियों के, उनकी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेशर है भाई। कल आप देखोगे भी लास्ट में जो कंपनियों के रिजल्ट आए थे, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, टनला प्लेटफॉर्म हो गया, और भी कई रिजल्ट थे भी। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट को बड़ा इंपैक्ट हुआ। ठीक है, साथ में आप लोग देखोगे जो कल परसों के दिन रिजल्ट्स आए थे वो भी आपने देखे होंगे, तो वो सारा प्रेशर बना रहे हैं मार्केट के ऊपर। लेकिन आने वाले दिनों में देखो भाई जो मार्केट को प्रभावित करेगा, ये जो ट्रंप बोल रहे हैं वो कुछ भी नहीं है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद सब कुछ ठीक है। ठीक है, यानी पॉलिटिकल रीजंस इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, FI वाले भी इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। मेन चीज डाल रही है जो अर्निंग स्लो डाउन हो रही है ना भाई ये। ठीक है, अर्निंग आप लोग देखोगे स्लो डाउन है, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ज्यादा कमजोर होते हुए नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट डाल रही है। अब बजट और जो आगे कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे इन सब के ऊपर उम्मीदें हैं। तो रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो आप लोग देखोगे मार्केट में रिकवरी का संकेत है। ठीक है, बजट में कुछ अच्छा होता है मार्केट के लिए तो रिकवरी का संकेत है। अदरवाइज यहां से जो गिरावट है वो होते हुए नजर आ रही है और आगे भी वो होती रहेगी भाई। ठीक है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, जो भाई 2 साल 3 साल के लिए बैठे ये उनके लिए नहीं है। जिनके पास है नुकसान हो रखा है अभी के टाइम, बड़ा नुकसान है पोर्टफोलियो में, तो भाई होल्ड कर लो। होल्ड के सिवाय कोई भी चारा नहीं है भाई इस टाइम पर। ठीक है, और टाइम स्पेंड कर लो 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन इतने बड़ी गिरावट में बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग बेच के निकलोगे इतने बड़े लॉस में, नुकसान के भाई नुकसान नहीं है, क्या फायदा है? इसलिए थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। क्या पता अभी इन फ्यूचर जो ना भी एक अच्छा खासा रिजल्ट कंपनियां दे, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं आगे चल करके। जो फरवरी से आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है ना उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी टाइम तो फिर भी बड़ी जो कंपनी उनके रिजल्ट आ रही है, आज भी HUL, ठीक है, हुडको, HDFC बैंक और परसिस्टेंस जैसी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं आज फिर। ठीक है, देखते हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और फिर मार्केट में करेंगे स्ट्रैटेजी। सबसे पहले इन शेयरों के चार्ट देखते हैं भाई। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे HL में गिरावट जारी है। सपोर्ट 3930 का था जिसको रिस्क नहीं लेना था भाई, वो टूट चुका है। अगला सपोर्ट बन रहा है 3700 का, फिर 3500 का। 2 सपोर्ट और है नीचे में जिसको रिस्क नहीं लेने हैं। और जो भाई लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहा है भाई, जिनका नजरिया ही मार्केट में 2-3 साल का है, वो यहाँ पर बिल्कुल ना पैनिक क्रिएट करें भाई। 1% भी डर नहीं होना चाहिए उनके लिए। तो जितना शेयर टूटेगा, 30% टूट चुका है HL अपने हाई से, तो जितना टूटेगा उतना मौका बनेगा भाई। ये दिग्गज कंपनी डिफेंस सेक्टर की मज़गाउंडो और HCL, इनको अपने पोर्टफोलियो से जुदा मत करना भाई अगर आपने डिफेंस शेयरों में पैसा लगा रखा है। ठीक है, और बजट में भी बहुत कुछ अच्छा अनाउंस होने वाला है इस सेक्टर के लिए। हर बार अच्छा फंड एलोकेट करती है सरकार, अब की बार भी करेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखोगे भी बेल 30 तारीख के दिन कंपनी के रिजल्ट आने और उससे पहले स्टॉक के ऊपर बड़ा प्रेशर है भाई इस वक्त। ठीक है, बट सपोर्ट 265 और 229 के रहेंगे नीचे में। लेकिन जिस बाय को रिस्क नहीं लेना अभी 265 का सपोर्ट है, नहीं लेना रिस्क तो नहीं लेना है। 4% आज टूटा है, क्या पता अभी और स्टॉक में गिरावट आ जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी गिरावट नहीं है भाई। या फिर आप लोग सपोर्ट के तौर पर ये वाला जो लेवल है ये भी लेके चल सकते हो जो 258 के आसपास का है भाई। ठीक है, यहाँ पर पीछे भी सपोर्ट बनाया था और उससे पहले भी सपोर्ट बनाया है यहाँ पर शेयर ने।
तो देखते हैं अभी के टाइम। और मैं तो देखो भाई आपको एक ही राय दूंगा, लॉन्ग टर्म कम से कम 2-3 साल का व्यू लेके चलिए, सब कुछ ठीक होएगा भाई। पिछले सालों से पिछले 1-2 साल से आप लोग देखो काफ़ी अच्छी तेजी बनी है शेयर में, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो भी जाएगा तो क्या बात है भाई, कुछ बड़ी बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे बीडीएल में भी गिरावट जारी है। अभी पीछे थोड़ा बहुत सपोर्ट बना था स्टॉक में, ऑर्डर वगैरह कंपनी को मिले थे, नीचे से रिकवरी आना स्टार्ट हुई थी, बट अभी के टाइम पिछले 2 दिन से फिर स्टॉक में गिरावट। 1370 का ऊपर में रेजिस्टेंस था, उस लेवल के आसपास गया शेयर, पहला टारगेट भी था हमारा 1370 का, जब इसमें नीचे से रिकवरी आएगी, ठीक है, 1116 को ब्रेक करेगा तो टारगेट ऊपर में ऑलमोस्ट आ गया है भाई ये टारगेट। तो 1370 के आसपास स्टॉक पहुंचा, अभी भी 1337 के आसपास है। अच्छी खासी गिरावट है भाई आज के दिन स्टॉक में, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी के भी संकेत है इसके अंदर, बट वो लॉन्ग टर्म में है भाई। शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा इसके अंदर लॉस हो भी चुका है पीछे, और आगे भी क्या पता, अभी रिजल्ट अगर खराब आए तो भी हो सकता है। तो अभी के टाइम तो सिर्फ रिजल्ट और बजट के ऊपर उम्मीदें हैं जो मार्केट को अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। और आज जो गिरावट बनी वो मार्केट की वजह से बनी अभी। और मार्केट में आप लोग देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में इतना बड़ा फॉल नहीं है, आईटी इंडेक्स में इतना बड़ा फॉल नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और वही सबसे बड़ा कारण है कि आज पोर्टफोलियो की भी वाट लगी पड़ी है और इन शेयरों में भी बड़ी गिरावट है। लेकिन पैनिक नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।